पीएम और वहाँ के राजा से उनकी मीटिंग हुई, ठीक है। और इस बीच उन्होंने कई समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। यानी पे यहाँ पे जो मीटिंग हुई है तो उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं भारत और भूटान की जो अर्थव्यवस्था है या उसका व्यापार है उसको लेकर के, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विदेश यात्रा जो प्रधानमंत्री जी की अगर होती है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें से जैसे एग्ज़ाम्स हो गया आपका आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या यूपीएससी ARO हो गया, ठीक। तो UPSSC इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जीके और जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पूरे मैटर में क्या है, हम आपको पूरी रिपोर्ट जो है पढ़ करके बताएंगे क्या क्या हुआ वहाँ, क्या गए अगर क्या उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है, क्या हुआ उसमें, ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी जी का स्वागत करने खुद वहाँ के पीएम शेरिंग तोब्गे, ठीक है। तो यानी कि पीएम कौन है वहाँ के, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे थे, जो हवाई अड्डे पर जो है मोदी जी का स्वागत करने के लिए गए थे। 2 दिन का दौरा ख़त्म होने के बाद वो वापसी के वक्त भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दोनों ही पीएम मोदी को विमान तक छोड़ने आए, ठीक है। वहाँ के राजा जो थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री जो शेरिंग तोब्गे थे, वो दोनों लोग पीएम मोदी को छोड़ने आए थे। शेरिंग तोब्गे ने इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि मोदी को भूटान आने से कोई नहीं रोक सका। उन्होंने लिखा कि हमसे मुलाकात करने आने के लिए मेरे भाई पीएम मोदी का धन्यवाद। ना तो उनका व्यस्त कार्यक्रम और न ही ख़राब मौसम उन्हें वो वादा पूरा करने से रोक सका जो उन्होंने हमसे किया था। शायद यही जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, ठीक है। आगे जो बात कही गई इसमें बीजेपी चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी का प्रचार इस अर्थ में कर रही है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी नागरिकों की भलाई और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ उतर रही है। मोदी भूटान का दौरा 21 से 22 मार्च को होना था, लेकिन दौरे से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने दौरे को स्थगित करने की बात की थी, ठीक है, और कहा कि खराब मौसम के कारण दौरे की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। बुधवार को बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमालयी क्षेत्र में इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई थी। इसके बाद जो विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो है वहाँ का जो दौरा है, ठीक है, वहाँ भी नहीं जा सकता बारिश की वजह से। इसके बाद मंत्रालय ने कहा कि खराब मौसम के कारण दोनों मुल्कों में सहमति बनी है कि गुरुवार को शुरू होने वाले पीएम मोदी के दौरे की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान जो मोदी की प्रतिक्रिया रही उसमें क्या हुआ, वहीं अपने भूटान के दौरे के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी दिल्ली के लिए निकलते वक्त भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। उनके इस विशेष भाव से मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि भूटान का यह दौरा बेहद खास रहा। महामहिम राजा के अलावा मैंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जो वहाँ के पीएम हैं भूटान के, दूसरे गणमान्य लोगों से मुलाकात की। हमारे बीच हुई मुलाकात जो है भारत और भूटान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, ऐसा मोदी जी ने कहा। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया, उन्होंने लिखा कि मेरी दिल्ली के लिए निकलते वक्त भूटान के राजा, ये रिपीट हो गया है तो आगे की बात करते हैं। उन्होंने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए यही सारे पॉइंट्स है जो PCSC, ठीक है, PCS या यूपीएससी यानी कि जो IPS होता है, और SSSC भी कह सकते हैं, ठीक है, और ARO के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए भूटान जब गए थे तो उनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, किसको, मोदी जी को, ठीक है।
दिए जाने के लिए मोदी जी ने धन्यवाद भी दिया और प्यार और मेहमान नवाजी के लिए भूटान के लाजवाब लोगों का शुक्रिया। भारत हमेशा भूटान का भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी बने रहेगा। आगे उन्होंने जो है रिपोर्ट में क्या बताया गया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार पीएम मोदी के दौरे के वक्त भारत और भूटान के बीच कई अहम समझौते हुए। ठीक है, बहुत सारे एमओयू पर साइन किया गया, समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो ये यहाँ से टॉपिक जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो एक एक लाइन है वो एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ क्या हुआ, ऊर्जा को लेकर दोनों मुल्कों के बीच अहम समझौता हुआ, यानी कि एनर्जी को लेकर के काफ़ी अहम समझौता हुआ, जिसमें भारत पेट्रोलियम उत्पाद और लुब्रिकेंट्स भूटान को सप्लाई करता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत क्या करता है, पेट्रोलियम उत्पाद और लुब्रिकेंट्स, ठीक, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, लुब्रिकेंट भूटान को सप्लाई करता है। भारत का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी भूटान के नियामक भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मान्यता देगा। यानी भारत में जो FSSAI है, ठीक है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये भूटान के रेगुलेटरी जो भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को भी मान्यता देगा। दोनों मुल्क खेल और युवाओं के मामले में साझेदारी करेंगे। अगली बात जो बताई गई, इसमें बताया गया अंतरिक्ष के मामलों में भूटान और भारत के बीच जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो जाए। यानी स्पेस के मामले में भी भूटान और भारत के बीच जो है एक प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। ठीक है, एक जो है एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, स्पेस को लेकर के। अगली जो चीज़ें है वो दवा और इस तरह के उत्पादों की टेस्टिंग में दोनों सहयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में उसके जो प्रोडक्ट होंगे उसकी टेस्टिंग में दोनों कोऑपरेट करेंगे। अगली जो बात बताएगी, दोनों मुल्क खेल और युवाओं के मामले में साझेदारी करेंगे। चलो ये भी हो गया है, जॉइंट एक्शन प्लान भी बनेगा और दवा इस तरह की टेस्टिंग होगी। अगला जो है भूटान और भारत के बीच रेल मार्ग, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बनाने के बारे में दोनों काम करेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें मोदी ने ग्यालतुसन जोत्सुंग पेमा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, ये जो भूटान में हॉस्पिटल बनाया गया है जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, ये अस्पताल पूरी तरीके से भारत की मदद से बनाया गया है। ठीक है, यानी ये जो हॉस्पिटल है ये भारत की मदद से भूटान में बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम है ग्यालतसुन जेत्सुन पेमा। आगे जो इसमें बात कही गई है कि दोनों के बीच पनबिजली प्रोजेक्ट, यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसका प्रोजेक्ट, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट मामलों में सहयोग पर सहमत बनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भूटान के राजकोष का फ़ायदा होगा। भूटान की सामाजिक आर्थिक विकास में जो ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट की जो अहम जगह है, भूटान ने अपने यहाँ बिजली बनाकर भारत को बेचता है, जिससे उसकी आमदनी होती है, उसके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, यानी भारत जो है भूटान से बिजली खरीदता है। भूटान सरकार के साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत भूटान से लगभग 2448 करोड़ रुपए की बिजली हर साल खरीदता है। आगे इसमें बताया गया है भूटान की सामाजिक, सॉरी इसमें ये रिपीट हो गया है। माना जा रहा है कि भारत और भूटान सरकार के सहयोग से वांगडू फोदरांग में बना पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना, यानी दूसरा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस साल पूरा हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार ये प्रोजेक्ट सालाना 4357 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करेगा। यानी दूसरा यूनिट जो है वो भूटान में, ठीक है, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है
और उससे जो है 4,357 यूनिट बिजली प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट, ठीक है। जो भारत और भूटान की जो यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री भूटान गए थे, तो वहाँ जो है इन पॉइंट्स पे जो है MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है सभी जो है सिविल एग्ज़ाम्स के लिए या अदर एग्ज़ाम्स हैं जो भी, ठीक है, SSC है, CGL वगैरह है, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने बताना ज़रूरी समझा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।